दुनिया फैक्ट के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं जुनैद असगर और आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम बात करते हैं IMF क्या है और IMF मुल्कों को कैसे कर्जा देता है और कर्जा देते वक्त IMF की क्या शराइत होती हैं। क्या इन शराइत की वजह से कर्ज लेने वाले मुल्क को फायदा होता है या नुकसान, और पाकिस्तान ने IMF से कब और कितना कर्ज लिया और अब तक पाकिस्तान IMF का कितना मकरूज है। तो चलें जानते हैं इस वीडियो में तफसील के साथ। बैनुल अक़वामी मालाती फ़ंड या IMF एक आलमी मालाती इदारा है जो मुल्की माईशतों और इनकी बाहमी कारकर्दगी बिलखसूस ज़र्र मुबादला बैरूनी कर्ज़ात पर नज़र रखता है और इनकी माशी फलाह और माली खसारे से निपटने के लिए कर्ज और तकनीकी मामनत फराहम करता है। दूसरी जंग अजीम की वजह से बहुत से यूरोपीय ममालिक का तवाज़ुन अदायगी का खसारा पैदा हो गया था। ऐसे ममालिक की मदद करने के लिए यह इदारा वजूद में आया। यह इदारा जंग अजीम दोम के बाद बर्टन वास्ते के माहदे के तहत बैनुल अक़वामी तिजारत और माली लेन देन की सलासी के लिए दिसंबर 1945 में कायम हुआ। इसका मरकजी दफ्तर अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन में है। इस वक्त दुनिया के 185 ममालिक इसके रुकन हैं। शुमाली कोरिया, कुबा और कुछ दूसरे छोटे ममालिक के अलावा तमाम ममालिक इसके अरकान में शामिल है। बैनुल अक़वामी मालाती फंड पर बड़ी ताकतों का मुकम्मल राज है, जिसकी वजह इसके फैसलों के लिए वोट डालने की गैर मुनसिफाना तकसीम है। ये इदारा तकरीबन तमाम ममालिक को कर्ज देता है जो इन ममालिक के बैरूनी कर्जा में शामिल होते हैं। इन कर्जों के साथ गरीब ममालिक के ऊपर कुछ शराइत भी लगाई जाती हैं, जिनके बारे में नाकिदीन का ख्याल है कि ये शराइत अक्सर औकात मकरूज मुल्क के माशी हालात को बेहतर बनाने की बजाय इसे बिगाड़ते हैं। बैनुल अक़वामी मालाती फंड जैसे बैनुल अक़वामी इदारों के ढांचों को बदलने की ज़रूरत वक्त के साथ साथ ज़्यादा महसूस की जा रही है। 1930 के माशी मसाइल और इसके बाद दूसरी जंग अजीम ने यूरोपीय ममालिक की मईशत को सख्त नुकसान पहुँचाया। ख़ुसूसन जंग के अखराजात की वजह से इनका अदायगियों का तवाज़ुन बहुत बिगड़ गया। इसके अलावा बरतानिया ने जंगी अखराजात से निपटने के लिए खूब नोट छापे, जो इस असूल के ख़िलाफ़ थे कि नोट छापने में इस बात को मद्देनज़र रखा जाए कि बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास सोने के ज़खायर कितने हैं। बरतानिया के ज़र्रे मुबादला बरतानवी पाउंड पर दूसरे ममालिक का एतमाद कम हो गया। इस वक्त पाउंड को बैनुल अक़वामी मालाती मामलात में मरकज़ियत हासिल थी, जो ख़त्म हो रही थी। ब्रेटन वुड्स का मुआहदा जो 1945 में हुआ, इसके मुताबिक एक ऐसे इदारे की ज़रूरत थी जो मतरजा झैल काम करे, दुनिया के लिए एक नया और पुरएतमाद मालाती निज़ाम तश्कील दे, इन ममालिक की मदद करे जो तवाज़ुन अदायगी के मसाइल का शिकार है। अरकान ममालिक की ज़र्रे मुबादला की शरह का दुरुस्त तयन करना और इसके लिए एक निज़ाम वाज़ह करना। चुनांचे दिसंबर 1945 में बैनुल अक़वामी मालाती फ़ंड का क़याम अमल में आया। इब्तदा में इसके 29 अरकान थे, जिनमें क्यूबा शामिल था जो बाद में निकल गया। बैनुल अक़वामी मालाती फ़ंड में राय शुमारी का तरीका। IMF में एक मुल्क को एक वोट हासिल नहीं है, बल्कि वोट 3 चीज़ों की बिना पर मुकर्रर होते हैं, यानी किसी मुल्क की खाम मुल्की पैदावार GDP कितनी है, बैरूनी ज़राए मुबादला के ज़खायर कितने हैं और बरामदाद व दरामदाद की मिक़दार क्या है। इस तरीके की वजह से गरीब मुल्कों के वोटों की तादाद ना होने के बराबर है। सिर्फ अमेरिका के वोट कुल वोटों का तकरीबन 18% बनते हैं। अगर हम 5 बड़े ममालिक अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जापान और चीन के वोट जमा करें तो वो वोटों की कुल तादाद के 40% के करीब बनते हैं। सबसे बड़े तकरीबन 20 सनदी ममालिक बशमूल पहले बताए गए 5 ममालिक के पास कुल वोटों की कुल तादाद का 70% के करीब है, यानी एक तरह से वो जो चाहे कर सकते हैं। अमेरिका के वोटों की तादाद भी काबिल गौर है। इस दिए गए जदूल के मुताबिक आप देख सकते हैं कि बुनियादी तौर पर सनदी ममालिक बैनुल अक़वामी मालाती फ़ंड में इतने वोट रखते हैं कि वो जो चाहे मनवा ले। जदूल को वोटों के हिसाब से भी तरतीब दिया जा सकता है। तारीखी तौर पर देखा गया है कि जिन ममालिक ने मुकम्मल तौर पर बैनुल अक़वामी मालाती फ़ंड के कर्जे हासिल किए और इनके साथ मुहलक शराइत को मन्नो-ऐन नाफिज किया, वो माशी तौर पर तबाह हो गए। ये बात लातीनी अमेरिका के ममालिक पर सादिक आती है, जिनको बैनुल अक़वामी मालाती फ़ंड की शराइत की वजह से 1980 की दहाई में मालाती बहरान का शिकार होना पड़ा।
1997 के जनूब मशरकी एशिया के मालाती बहरान को भी इन पॉलिसियों का नतीजा कहा जाता है, जो इन ममालिक ने बैनुल अक़वामी मालाती फ़ंड के कहने पर नाफिज किए थे। तरक्की पजीर ममालिक को शिकायत है कि बैनुल अक़वामी मालाती फ़ंड गरीब मुल्कों में बिजली और ज़राए और रसल और रसायल और मसूलात की कीमत के बढ़ने की जिम्मेदार है। मसलन पाकिस्तान को दिए जाने वाले कर्ज़ों के साथ जो शराइ रखी जाती हैं, इनमें यह बात भी शामिल है कि टेलीफोन की और बाज़ दूसरी अशिया मसलन पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जाए। इसका बराह रास्त असर गरीब लोगों और गुर्बत पर पड़ता है। बैनुल अक़वामी मालाती फ़ंड की वाहिद कामयाबी 1940 के आखिर और 1950 की दहाई में इन मगरबी ममालिक की तामीर व मदद है, जो दूसरी जंग अजीम से बुरी तरह मुतासिर हुए थे। इन ममालिक में बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी शामिल हैं। बाज़ लोग इस बात को भी कामयाबी समझते हैं कि बैनुल अक़वामी मालाती फ़ंड ने दुनिया को एक मालियाती निज़ाम दिया जो अमरीकी डॉलर पर इन्हिसार करता है, मगर दुनिया ये भी देख चुकी है कि यह निज़ाम भी कामयाबी से नहीं चल सका और दुनिया को जल्द एक नए निज़ाम को वाज़ा करने की ज़रूरत है, जिसमें ज़र्रे मुबादला की कीमत आज़ाद बुनियादों पर रसद व तलब के मुताबिक मुतय्यन होती है। मईशत दानों के मुताबिक बैनुल अक़वामी मालाती फ़ंड के मंसूबे अफरात ज़र पैदा करते हैं, जो तीसरी दुनिया के ममालिक के लिए ज़हर कातिल से कम नहीं। बैनुल अक़वामी मालाती फ़ंड के बहुत ज़्यादा मुतासरीन में अर्जेंटाइन, नाइजीरिया और सोमालिया भी शामिल है। कर्ज देने की शराइत ना कि दीन के नज़दीक IMF का किरदार एक बैनुल अक़वामी पुलिस वाले जैसा है। IMF गरीब ममालिक को इन शराइत पर कर्ज देता है। सूद की शरह में इजाफा किया जाए, इससे गुर्बत बढ़ जाती है। टैक्स बढ़ाया जाए और हुकूमती अखराजात में कमी की जाए, इससे अवामी सहूलियात में कमी आती है और बेरोज़गारी बढ़ती है। ज़्यादा से ज़्यादा कौमी इदारों की नाजकारी की जाए, इससे मुल्की असासे गैर मुल्कों के पास चले जाते हैं। बैनुल अक़वामी सरमाए की मुल्क में आमदोरफ्त पर से तमाम पाबंदियाँ हटा ली जाएँ, इससे स्टॉक मार्केट में अदम इस्तेकाम पैदा होता है। बैनुल अक़वामी बैंकों और कारपोरेशनों को ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी दी जाए, इससे मुल्की सनअतें मफलूज हो जाती है। इसके बाद इन गरीब ममालिक को बस इतनी रकम मज़ीद कर्ज दी जाती है कि वो अपने मौजूदा बैनुल अक़वामी कर्ज़ों का सूद अदा कर सके। इन इस्लाहात के नतीजे में मुल्की दौलत IMF के पास चली जाती है और ये सब जमहूरियत की आड़ में होता है। सन 2008 के बैनुल अक़वामी मालाती बहरान में सिर्फ 2 ममालिक ज़्यादा मुतासर नहीं हुए, ये हिंदुस्तान और चीन थे। इन दोनों ममालिक में IMF का असर व रसूख बहुत कम है। पाकिस्तान पर IMF के कर्जे 1947 में अपने क़याम के बाद 11 सालों तक IMF के बरहा पेशकश के बावजूद पाकिस्तान ने IMF से कोई कर्जा नहीं लिया था। 1958 में जनरल अयूब खान के दौर में IMF ने पहला कर्जा पाकिस्तान को दिया। पाकिस्तान गुज़श्ता 69 बरसों में कर्जे के हसूल के लिए 21 मरतबा IMF जा चुका है। सन 1988 से पहले पाकिस्तान और IMF के माबैन होने वाले मुआहदे कलील मुद्दती बुनियादों पर होते थे, जिनमें अमूमी तौर पर कर्ज माशी इस्लाहात से मशरूत नहीं होते थे। ताहम सन 1988 के बाद स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स शुरू हो गए। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स यानी SAP वो होते हैं जिनमें कर्ज देने वाला इदारा शदीद माशी मुश्किलात के शिकार कर्ज हासिल करने वाले ममालिक को मखसूस शराइत के तहत नया कर्ज देता है। 2019 की पहली सह माही तक पाकिस्तान पर कर्जे 106 अरब अमरीकी डॉलर हो चुके थे, जो खाम मुल्की पैदावार GDP के 72.5% से ज़ायद हो गए। 2008 से 2013 तक बैरूनी कर्जा 59 अरब डॉलर था। 2018 में ये 93 अरब डॉलर था। आइन के मुताबिक कर्जों का हुजम GDP के 60% से ज़ायद नहीं होना चाहिए। ताहम मुस्लिम लीग नून के 5 साल मुकम्मल होने पर कर्जे GDP का 70% से ज़ायद हो चुके थे, यानी निस्फ के करीब बजट महज कर्जों और सूद की अदायगी के लिए खर्च कर दिया जाएगा। और दोस्तों, स्टेट बैंक के मुताबिक हुकूमत ने माली साल 2023 में 13,007 अरब रुपए कर्ज लिया। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2023 के इख्तिताम पर हुकूमत का कर्ज 60,839 अरब रुपए है। रिपोर्ट में बताया गया है कि माली साल 2023 के इख्तिताम पर हुकूमत का मकामी कर्ज 38,808 अरब रुपए है, जबकि हुकूमत का बैरूनी कर्ज 22,030 अरब रुपए है।
स्टेट बैंक के मुताबिक माली साल 2023 में 20 अरब 81 करोड़ डॉलर कर्जों के असूल और सूद की अदायगी पर खर्च हुई है। कर्जों के असूल की अदायगी पर 16 अरब 39 करोड़ और सूद पर 4 अरब 42 करोड़ डॉलर खर्च हुई है। स्टेट बैंक के मुताबिक सरकारी इदारों ने माली साल 2023 में 53.94 लाख डॉलर कर्जों का असूल अदा किया। सरकारी इदारों ने माली साल 2023 में 25.56 लाख डॉलर सूद अदा किया। बैंकों को माली साल 2023 में 95 करोड़ 20 लाख डॉलर सूद अदा किया गया। निजी शोबे ने माली साल 2023 में 1 अरब 11 करोड़ डॉलर कर्जों के असूल की अदायगी पर खर्च किए। निजी शोबे ने माली साल 2023 में 75 करोड़ 81 लाख डॉलर सूद अदा किया। तो दोस्तों, ये है पाकिस्तान के हालात, और ये हालात किसकी वजह से है ये भी आप समझ गए होंगे। और इन हालात की सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान के हुक्मरान है। दोस्तों, पाकिस्तान इन नादान और मतलब परस्त हुक्मरानों की वजह से आज यहाँ तक पहुँच गया। और दोस्तों, इस सब में हम सब का भी किरदार है। तो दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।